हेलो बच्चों, हम सॉल्व कर रहे हैं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा का 2024 का पेपर और हम पहुंच चुके हैं 56 नंबर के क्वेश्चन पर। और क्वेश्चन है सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ ए राइट एंगल। अब हमें सबसे पहले इसके लिए क्या सप्लीमेंट्री एंगल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें पता होनी चाहिए, यानी हमें पता होनी चाहिए पूरक कोण और समपूरक कोण। देखिए, इसको यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। सप्लीमेंट्री एंगल 180 डिग्री का होता है, ठीक, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है 90 डिग्री, ठीक। अब हमें देखिए सबसे पहले करना क्या है, 1/10 ऑफ अ राइट एंगल। सबसे पहले हमें 1/10 निकालना है, यानी समकोण का 10वां भाग निकालना है। समकोण हमारा कितने का होता है? समकोण होता है हमारा 90 डिग्री का। अब इसका 10वां भाग निकालना है तो हम इसको 10 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये आता है 9 डिग्री, ठीक हो गया। अब सेकेंड आता है द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 1/10 ऑफ राइट एंगल। इस जो 1/10 हमने निकाला, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमें निकालना है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी हमें पूरक कोण निकालना है। अब इसका पूरक कोण देखिए क्या होता है। इसका पूरक कोण हो जाएगा, ये निकल के आएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 के साथ माइनस करके। पूरक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 90 का है तो हम 90 से हम माइनस करते हैं, 90 - 9 तो हमारा निकल के आता है 81 डिग्री। अब हमें क्या निकालना है? सप्लीमेंट्री एंगल। अब स्टार्टिंग पे आ जाइए, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल यानी इसका संपूरक कोण निकालना है। अब हम 81 का सप्लीमेंट्री कैसे निकालेंगे? सप्लीमेंट्री एंगल हमारा है 180 के साथ, तो यानी अब हमारा निकलेगा आएगा इसका सप्लीमेंट्री 180 - 91 और ये आ जाएगा आंसर हमारा, सॉरी 81, क्योंकि ये 81 आया देखिए हमारा। अब 81 हम यहाँ पर माइनस करते हैं तो ये आ जाता है 99। तो यानी हमारा जो है, देखते हैं कौन सा आंसर सही है, 99, यानी आंसर 1 करेक्ट है। चलिए, सप्लीमेंट्री एंगल ये फिर से उसी से है, ऑफ 3 टाइम्स ऑफ द हाफ ऑफ राइट एंगल, यानी किसी समकोण के आधे के तिगुने का समपूरक कोण निकालना है। यानी हम पहले वही 90 डिग्री का क्या करते हैं, हाफ कर लेते हैं, ठीक है। 57। अब हम देखिए हाफ ऑफ ए राइट एंगल, हाफ ऑफ ए राइट एंगल लेते हैं, 90 का हाफ कर लेते हैं, दैट इज 45। 3 टाइम्स, अब इसका हम 3 टाइम्स करना है, 3 गुना करना है। देखिए 3 गुना 45 का 3 गुना यानी 45 × 3 और ये हो गया आपका 135 डिग्री। अब हमें निकालना है, देखिए सप्लीमेंट्री एंगल। अब इसका सप्लीमेंट्री एंगल देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल 180 का है, तो यानी हम इसको सप्लीमेंट्री एंगल हम 180 से माइनस करते हैं 135 और ये आ जाता है कितना, 45 डिग्री। अब 45 डिग्री क्या है, देखिए आप 45 डिग्री यहाँ ऑप्शन में क्या क्या है, यानी 45 डिग्री होगा हाफ ऑफ राइट एंगल, क्योंकि 90/2 यानी 45। तो हमारा ऑप्शन डी जो है करेक्ट है। एक्यूट एंगल भी है तो यानी ए भी सही है, तो यानी ए और डी, यानी हमारा ऑप्शन ओनली ए एंड डी इज करेक्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको इस फिगर में वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड आउट करनी है, यानी एक्स का मान ज्ञात करना है इस वाली फिगर में। इस फिगर को यहाँ पर चेक करते हैं क्या है। देखिए ये फिगर है हमारा ये वाला। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है 32 के अपोजिट 32, 50 के अपोजिट 50 और x के अपोजिट x, ठीक हो गया। अब पूरा जो एंगल कंप्लीट एंगल हो गया, ये हो गया 360 का। तो अब इसको देखिए हम सॉल्व करेंगे, x एंड x, ये हो गया आपके सारे के सारे हम राउंड कर देते हैं, x + x हो गया 2x प्लस 50 और ये 50 है 100 प्लस 32 और 32 हमारे हो गए 64। ये सारे कंप्लीट एंगल, सारे एंगल होंगे 360 डिग्री के। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x = 164 360 और 2x = 360 माइनस 164। इसको माइनस कर लेते हैं तो ये आता है 10 में से 4 गया 6, 5 में से 15 में से 6 गया 9 और यहाँ पर आता है 2 में से 1 गया 1, 196 2x और x = 196/2 और ये आता है आपका 2 9 जा
18 और 2 8 जा यानी 98 डिग्री। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन 4 इज करेक्ट, 98 डिग्री। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए और क्या क्वेश्चंस आए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन विल बी द थर्ड प्लेस फ्रॉम द लेफ्ट व्हेन दीज फ्रैक्शन आर अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। इनको हमने कैसे लगाना है, पहले आरोही क्रम में लगाना है सारी फ्रैक्शंस को, छोटे से बड़ी, और उसके बाद तीसरे स्थान पर थर्ड नंबर पे कौन सा फ्रैक्शन आएगा ये हमें बताना है। ठीक हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं कि इसको हम सॉल्व करते हैं। ये हमारी फ्रैक्शंस हैं। देखिए अब इन फ्रैक्शंस को हम क्या करते हैं, पहले पॉइंट में कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक हो गया। अगर इसको हम पॉइंट में करते हैं 2/3 यानी 2/3 कितना हो जाएगा, 2/3 इज 0.66। सेकेंड फ्रैक्शन को अगर हम डिवाइड करते हैं, देखिए 6 से 5 में डिवाइड करते हैं तो ये आती है 0.83, 7/8 ये आ जाएगी 0.87 और ये आ रही है 0.64। ये हमारी फ्रैक्शंस डेसिमल में कन्वर्ट हमने करी। और इसके बाद अब हम इसको जब हम इसको अरेंज करते हैं तो इसमें हमारी सबसे जो छोटी वाली है वो आ रही है 0.6 यानी 2/3 सबसे पहले आएगा ये वाली। इसके बाद सेकंड नंबर आएगा 9/14, थर्ड प्लेस पे आएगी 0.83 यानी सेकंड वाली 5/6, एंड देन लास्ट में आएगी 0.87 यानी ये वाली 7/8। तो थर्ड फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये थर्ड नंबर की है और आंसर है 5/6। तो यानी हमारा जो आंसर है वो 5/6 इज करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। देखिए इसको भी अरेंज करना है, इस वाली फ्रैक्शन को अरेंज इन द फ्रैक्शन इन डिसेंडिंग ऑर्डर। इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो अगेन फिर से हम वही करेंगे। देखिए इसको डिवाइड करेंगे हम फिर से, 9 से हम 2 में डिवाइड करेंगे। देखो आप डिवाइड आप ऐसे करेंगे, देखिए 9 से हम 2 में डिवाइड कर रहे हैं, 0 पॉइंट सबसे पहले लग जाएगा 0, 9 2 जा हम करेंगे 18 एंड देन 2 आएगा और 0 हम लगाएंगे 9, तो यानी 0.22 समथिंग आ रहा है। तो इसी तरीके से आप लोग इसको सॉल्व करते चले जाएंगे। 0.22 एंड देन 2/5 इज 0.4 समथिंग अप्रॉक्स में हम छोड़ दे रहे हैं आगे। ठीक है, 2/11 ये अप्रॉक्स आएगा 0.18 और 2/7 दैट इज 0.28। अब इसको हम अरेंज करने की कोशिश करते हैं। देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे सबसे बड़ी फ्रैक्शन आ रही है 0.4, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा तो यानी 2/5 एंड देन इसके बाद आ रही है 0.28, 0.28 यानी 2/7। इसको आप 0.4 को आप 40 मान सकते हैं। देखिए अगर हम समझने के लिए इसको 40 लेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि 40 यानी सबसे बड़ी है। इसके बाद 28 वाली आएगी, फिर आएगी 22 यानी फर्स्ट वाली 2/9 एंड देन लास्ट में आएगी 0.18 वाली यानी थर्ड नंबर की 2/11। ये इसका डिसेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब देखते हैं, इसको चेक करते हैं कि ये किसके साथ मैच हो रहा है। तो यानी ये हो रहा है 2/5, 2/7, 2/9 और ये वाला यानी 2 के साथ मैच हो रहा है। चलिए आगे देखते हैं और क्या है। क्वेश्चन है लार्जेस्ट एमंग द फ्रैक्शन। इसमें हमें लार्जेस्ट बतानी है। ठीक है ना, ये हमारी फ्रैक्शंस हैं और इसमें हमें सबसे बड़ी वाली जो भिन्न है वो आपको बतानी है। फिर से अगेन हम फिर से वही करेंगे। क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को हम डेसिमल में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए 5/9 को हम कन्वर्ट करते हैं। देखिए 5/9 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.55 एंड देन 4/11 ये हो रहा है आपका 0.36 एंड देन 0.58 और इसको कन्वर्ट करेंगे ये आएगा 0.46। अब हमको सबसे बड़ी फ्रैक्शन यानी सबसे बड़ी इसमें आ रही है हमारी ये थर्ड नंबर वाली, यानी थर्ड नंबर यानी 7/12 आ रही है। 7/12 जो है ये सबसे ग्रेटेस्ट आ रही है। तो सबसे बड़ी फ्रैक्शन है 7/12 यानी थर्ड आंसर इसका है। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए व्हाट शुड बी एडेड टू 5/13। 5/13 में क्या ऐड करें कि हमें 13/5 मिल जाए। ठीक है, इसको समझते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए
क्या हो रहा है, चलिए इसमें देखते हैं। लेट x टू बी एडेड टू गेट ये, यानी हम इसमें एक x ऐड करते हैं, x प्लस 5/13 इज इक्वल टू 13/5, यानी x कैसे फाइंड आउट होगा, 13/5 माइनस 5/13, इसका एलसीएम ले लेते हैं, आ जाता है 65, और ये आ जाता है 13 टाइम जा रहा है 5 से, 13 या 169 माइनस 5 जा 25, और ये माइनस करके आता है हमारा 144/65, यानी अब देखिए हमारा कौन सा आंसर है, यानी हमारा आंसर थर्ड वाला करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या और क्या क्वेश्चंस हैं। देखिए इसको हमें मैचअप करना है, ठीक है ना, इसका मिलान करते हैं इस सूची का। देखिए हाफ ऑफ द सर्किल, वृत्त का आधा, वृत्त का आधा क्या होता है, वृत्त का आधा होता है सेमी सर्किल, तो यानी हम ए को इससे मिला लेते हैं, ठीक हो गया। अर्धवृत्त, जिसे हम अर्धवृत्त भी कहते हैं। हाफ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ ए सर्किल, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है हमारी डायमीटर, और उसकी हाफ क्या हो जाएगी, रेडियस, यानी बी वाला जो ऑप्शन है हमारा फोर्थ के साथ जा रहा है। सी द लाइन सेगमेंट विच डिवाइड्स अ सर्किल इन 2 इक्वल पार्ट, कौन सा लाइन सेगमेंट इसको वृत्त को 2 बराबर भागों में बांटता है, कौन बांटता है, डायमीटर, डायमीटर से हमारा सर्किल जो है 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। इसके बाद है ऑल डायमीटर्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, सारे डायमीटर आकर के कहाँ पर इंटरसेक्ट होते हैं, देखिए ये कौन से पे पॉइंट पे हो रहे हैं, सेंटर पे, यानी सेंटर ऑफ द सर्किल पे, वृत्त के केंद्र पे हो रहे हैं, तो यानी हम डी वाले को इससे मिलाएंगे। अब इसको हम चेक करते हैं कि ये क्या मैच हो रहा है, देखिए तो यानी हमारा ऑप्शन 2 इसका करेक्ट हो रहा है। ठीक, हम आगे बढ़ते हैं। देखिए और क्या क्वेश्चन है, ये 64 नंबर क्वेश्चन है। ये एक हमें डायग्राम दिया है, ओ इज सेंटर, ओ सेंटर है, द सर्किल इफ ए बी इज 8, ए बी यानी डायमीटर, देखिए ए बी यहाँ पर डायमीटर आ रहा है, तो डायमीटर हमें 8 दे रखा है, हमें ओ पी निकालना है, ओ पी हमारी रेडियस है, तो क्लियर है कि रेडियस इज जो है वो डायमीटर की हाफ होती है, तो यानी यहाँ पर इसका आंसर आने वाला है 8 का आधा 4, तो यानी हमारा ऑप्शन 4 सेंटीमीटर करेक्ट है। चलिए इस वाले क्वेश्चन में देखते हैं 65 नंबर पे। देयर 3 क्लोज पीसेज ऑफ लेंथ 7 मीटर, 7.5 मीटर एंड 9.5 मीटर रिस्पेक्टिवली आर कट इनटू पीसेज ऑफ आइडेंटिकल मैक्सिमम लेंथ, द लेंथ ऑफ द ईच स्मॉल पीसेज, 3 टुकड़े हैं 7 मीटर, 7.5 मीटर और 9.5 मीटर के। अब इनको अधिकतम लंबाई के टुकड़ों में काटा गया है, मैक्सिमम लंबाई के, और ये इक्वली हम इसको कट कर रहे हैं। इसे सॉल्व करते हैं। देखिए तो 7 मीटर यानी 7 मीटर हो गया आपका 700 सेंटीमीटर, 7.5 मीटर हो गया आपका 750 सेंटीमीटर, एंड देन 9.5 मीटर हो गया आपका 950 सेंटीमीटर। अब आपको मैक्सिमम लेंथ का पीस कट करना है, तो यानी जैसे अब फॉर एग्जांपल हम इसमें 100 सेंटीमीटर करते हैं, देखिए तो 100 सेंटीमीटर से ये तो 7 पीसेज में कट हो जाएगा, 700 सेंटीमीटर, 750 कट नहीं हो पाएगा, 950 भी कट नहीं होगा, तो यानी हमें यहाँ पर निकालना है मैक्सिमम, तो हम निकालेंगे कैसे, 700, 750 और 950, इन सब का हम निकालते हैं SCF, और SCF निकालेंगे तो 10 से हम डिवाइड करेंगे, 70 आ रहा है, 75 आ रहा है, 95 आ रहा है। अब किससे हो रहा है, देखिए 5 से हो रहा है, और 5 से कितना हो रहा है, 14 टाइम हो रहा है, और 15 टाइम हो रहा है, और 19 टाइम हो रहा है, तो यानी हमारे पास जो SCF आ रहा है दैट इज़ 10 × 5 यानी 50 मीटर, यानी 50 मीटर लेंथ का हम मैक्सिमम पीसेज जो है इससे कट करेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है द LCM एंड SCF, ठीक है, ऑफ 2 नंबर्स आर 150 एंड 25 रिस्पेक्टिवली, ठीक है नी, महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक ये हमें दिए हुए हैं। इफ़ वन नंबर इज 75 तो अदर हम दूसरा हमने नंबर निकालना है, तो इसके लिए हमारे पास देखिए ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर नोट करके रखा है। तो फॉर्मूला क्या होता है कि SCF और LCM का जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ऑफ नंबर के बराबर होता है, ठीक है। SCF हमारे पास कितना है, देखिए SCF है 25, LCM है 150, यानी 25
एंड 150, इसका जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर होगा। इसमें से एक नंबर हमें दिया हुआ है 75, दूसरा वाला सेकंड नंबर हम x ले लेते हैं, तो इससे हमारी x की वैल्यू निकल के आती है 25 इंटू 150, और 75 इसके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये इससे 3 टाइम कट रहा है और ये 3 से कट रहा है 50 टाइम, यानी 50। तो x की वैल्यू हमारी इससे निकल के आ रही है 50, यानी फोर्थ क्वेश्चन इसका करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर बॉट अ टेबल एंड अ चेयर फॉर 900 and 600 respectively. He sold both the item to अंकित with 50% प्रॉफिट। ठीक, इसने एक चेयर और एक टेबल इसने परचेज की है और उसके बाद उसने 50% के लाभ पर, 50% के प्रॉफिट पर उसने उसको बेच दिया। नाउ हाउ मच अंकित पेड फॉर द टेबल, तो यानी अंकित उसके लिए कितना पे करेगा, हमें ये बताना है। चलिए अब देखते हैं इसमें क्या हम सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्या क्या है, एक तो हमारे पास ये इनकी कॉस्ट है, कितनी कितनी है। देखिए टेबल हमारे पास है 900 और ये है आपका 600, और इन दोनों की हमारी कॉस्ट निकल के आ रही है कितनी, 2500। ठीक हो गया, इतने रुपीज़ के। अब इस पे हमें लेना है प्रॉफिट, हमें प्रॉफिट कितना लेना है, 50% का। तो प्रॉफिट हम निकालते हैं। देखिए प्रॉफिट हम ले रहे हैं 2500 इंटू 15%, ये अब 00 कट हो गया, ये हो जा रहा है आपका 375। देखो 25 इंटू 15, ठीक हो गया। अब हम इसको कितने पे, इसको हम अंकित कितना पे करेगा इसके लिए, अंकित पे करेगा इसके लिए। आप इसका जो टोटल कॉस्ट बन जाएगा वो है 2500, तो पहले से इसकी कॉस्ट थी दोनों की, प्लस इसमें 375 का हम प्रॉफिट ऐड कर देंगे। अब हमारे पास टोटल कॉस्ट निकल के आएगी 2875, यानी जो हमारा, देखते हैं कौन सा आंसर है, आंसर है फोर्थ, ये वाला आंसर इसका करेक्ट रहेगा। ठीक हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर हमको इसको ऐड करके दिखाना है। ठीक हो गया, ये किलोग्राम और ग्राम वाला क्वेश्चन है और इसको हम ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पर हम किलोग्राम और ग्राम हमने लिखा हुआ है, अब हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। फर्स्ट है हमारा 2.6 kg, 2.6 kg को हम अलग कर लेते हैं, 2 kg एंड 600 ग्राम, 3 kg एंड 700 ग्राम। अब इसको ऐड कर लेते हैं। देखिए ऐड कर रहे हैं, कितना हो जाएगा, 1300 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5। अब यहाँ से हम 1000 इसमें से अलग कर लेते हैं, तो इसको यहाँ हम शिफ्ट कर देते हैं 1000 ग्राम को। 1000 ग्राम यहाँ आकर के हो जाएगा 1 किलोग्राम, यानी 1 kg के बराबर हो जाएगा। अब 1 kg जब 5 के साथ चला जाएगा तो 6 kg हो जाएगा, और 13 में से हमने 1000 ये हमने निकाल दिए, तो अब हमारे पास बचे 300 ग्राम। तो देखिए हमारा आंसर क्या होगा, 6 kg 300 ग्राम, यानी फर्स्ट इसका आंसर करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या है क्वेश्चन। द साइड ऑफ अ क्यूब फॉर्म्ड बाय मेल्टिंग सॉलिड क्यूबॉइड, एक क्यूबॉइड को हमने मेल्ट किया विथ डायमेंशन, ये डायमेंशन का, जिसकी 3 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर की लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट हमें दे रखी है क्यूबॉइड की, और इसको हमने मेल्ट करके एक क्यूब बनाया। ठीक, चलिए यानी हम क्या कर रहे हैं, एक घनाभ को मेल्ट कर रहे हैं, घनाभ की हमें ये डायमेंशन दे रखी हैं, इसको पिघलाकर हम एक घन बना रहे हैं और उस घन की हमें भुजा निकालनी है, उसकी साइड निकालनी है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, इस क्यूबॉइड को हम मेल्ट कर रहे हैं, इस क्यूबॉइड को, जिसकी डायमेंशन जो है वो है 3 इंटू 8, इसको 3 ले लेते हैं, इसको 8 ले लेते हैं, इसको 9 ले लेते हैं। ठीक है, ये इसकी डायमेंशन है। इसको मेल्ट करके हमने ये वाला जो है बनाया घन, यानी क्यूब, जिसकी साइड हम ए ले लेते हैं। देखिए इसका वॉल्यूम जो है इसके वॉल्यूम के बराबर होगा। देखिए मेल्ट करके बने हैं दोनों, तो इससे मेल्ट करके ये बना, तो इसका वॉल्यूम जो है इसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, यानी इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम हो जाएगा हमारा क्या, L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रीथ हाइट, और इसका ए क्यूब, इसकी साइड ए है तो ए क्यूब। अब इसके हम डायमेंशन करते हैं 3 इंटू 8 इंटू 9, और ये हो जाएगा ए क्यूब। इसको सॉल्व कर देते हैं। देखिए क्या हो गया, 72 इंटू 3, और ये हो गया 3 2 जा 6 ए क्यूब।
ए क्यूब इज इक्वल टू 216, ये निकल के आया। तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा क्यूब रूट 216 का क्यूब रूट। अब 200 इसका क्यूब रूट कितना होता है, ये है 6 इंटू 6 इंटू 6, यानी इसका क्यूब रूट 6 होता है। ठीक है ना, इसको हम फैक्टर कर लेंगे और इसका क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर जो निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 6 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं और क्या क्वेश्चन है। 8 स्मॉल क्यूब्स, 8 छोटे छोटे क्यूब्स हैं, हैविंग एज 2 सेंटीमीटर, सबकी एज जो है भुजा जो है 2 सेंटीमीटर की है घन की। अब इसको हमने लार्ज क्यूब में, एक बड़े घन में कन्वर्ट कर दिया, बड़े क्यूब में। अब उसका हमें क्या निकालना है, उस लार्ज क्यूब को हमने बताना है कि वॉल्यूम उसका हमें कैलकुलेट करना है, द वॉल्यूम ऑफ लार्ज क्यूब, यानी छोटे क्यूब मिल करके एक बड़ा क्यूब यहाँ पर हम बना रहे हैं। ठीक है, कैसे बन रहे हैं देखिए, ये है, देखिए यहाँ पर ये 8 छोटे छोटे क्यूब्स हैं, इनकी सबकी साइड जो है 2 सेंटीमीटर की है। ठीक है नी, नंबर ऑफ क्यूब्स कितने हैं, 8 हैं। तो इनका वॉल्यूम हम निकालते हैं। ठीक है नी, तो इनका वॉल्यूम हम निकालते हैं इनका, तो ये निकल के आता है 2 का क्यूब, यानी 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका वॉल्यूम हो गया। अब ये कितने हैं, ये 8 हैं, तो 8 से इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये किसके बराबर होगा, इसके वॉल्यूम के, बड़े वाले के। तो इस सारे 8 का जो वॉल्यूम निकल के आएगा ये इस बड़े वाले के वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो यानी हम इनके वॉल्यूम को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आता है आपका 8 इंटू 2 टू जा 4 टू जा 8, और 8 8 जा ये आता है 64। तो यानी इस बड़े वाले का जो है वॉल्यूम जो है 64 सेंटीमीटर क्यूब होगा। चलिए, तो 64 हमारा आंसर 3 इज करेक्ट। इसके बाद हम देखते हैं क्या है, कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंज इज 2520, देन कॉस्ट ऑफ 8 डजन। 420 संतरों का मूल्य दिया हुआ है, 8 दर्जन संतरों का मूल्य हमें निकालना है। चलिए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। कॉस्ट ऑफ 420 ऑरेंज हमें दिया हुआ है ये, तो 1 कॉस्ट ऑफ हम 1 ऑरेंज निकाल लेते हैं। 1 ऑरेंज कितना आ जाएगा, 2520 अपॉन 420। अब 8 डजन, 8 डजन क्या होगा, दैट इज 8 डजन हो जाएगा आपका 12 इंटू 8, एंड दैट इज 96 ऑरेंज, इनका हम निकाल लेंगे 2520 अपॉन 420। ये हमारा आ चुका है ऑलरेडी 1 ऑरेंज की कॉस्ट, और हम 96 की और निकाल लेंगे। तो ये सॉल्व कर देते हैं। देखिए 21 से कट हो रहा है, 21 2 जा 42, 20 टाइम 21 से कट हो रहा है, 21 1 जा 4 2 जा एंड 0। अब ये कट हो रहा है हमारा, देखिए कितना 20 से कट हो रहा है कितने टाइम, 6 टाइम, 26 जा, सॉरी 6 टाइम हो रहा है 6, और 96 इंटू 6 कर लेते हैं, 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 और 3 57, 576 आ रहा है। चलिए देखते हैं क्या है इसका आंसर, 576, यानी 4th इसका आंसर करेक्ट है। इसके बाद अगला 72 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इफ़ 16 बैग कॉस्ट 1520, देन कॉस्ट ऑफ 3 बैग्स, 3 बैग की कॉस्ट हमको निकालनी है। चलिए, तो हमारे पास 16 बस्ते यानी 16 बैग का कॉस्ट हमें दे रखा है। 1 बैग का हम कॉस्ट निकाल लेते हैं। देखिए 1520 अपॉन 16। अब 3 बैग की कॉस्ट निकालनी है, तो ये हो जाएगी 1520 अपॉन 16, और 3 की निकालनी है तो 3 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 16 से कट करते हैं। देखिए 16 से 152 को कट करें, 16 9 जा 144, और 8 बचा, और 8 में हमने ये 0 आ गया तो 80, यानी 16 5 जा 95, और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 5 जा 15, और 3 9 जा 27, और 28 यानी 285। तो हमारा आंसर आ रहा है 285, 4th आंसर इसका करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या और क्या क्वेश्चंस हैं। ये इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, विच ऑफ द एंगल इन द गिवन फिगर इज आर इक्वल टू 3 राइट एंगल।
थ्री राइट एंगल कौन कौन से, देखिए थ्री राइट एंगल आई थिंक सबसे पहले तो मुझे ये नज़र आ रहा है। देखिए अगर हम इसको ऐसे बढ़ा दें और इस लाइन को हम आगे प्रोड्यूस कर दें तो एक राइट एंगल ये है, एक राइट एंगल ये है, एक राइट, तो ये थ्री राइट एंगल आ रहा है हमारा यहाँ से। ठीक हो गया। ई यानी ई आ रहा है, ई वाला। एंड देन यहाँ पे भी आ रहा है, देखिए एक बार ये सी, इसको हम इसको प्रोड्यूस कर देते हैं तो ये आपका राइट एंगल है, ये राइट एंगल है, ये राइट एंगल, तो ये भी हमारे थ्री राइट एंगल के बराबर है, दैट इज ई एंड सी। तो ई एंड सी ओनली, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। इसके बाद देखते हैं इस वाले क्वेश्चन में क्या है। नेम द टाइप ऑफ एंगल हुज मेजर इज 26 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन एंगल 146 एंड 82। यानी किस किस के उस कोण का नाम बताना है जिसकी माप 146 तथा 82 के कोणों के अंतर से, यानी हमें 146 और 82 का पहले हमें डिफरेंस करना है। 146 और माइनस, इसमें से हम 82 माइनस कर लेते हैं, इनका डिफरेंस हम चेक कर लेते हैं कितना हो गया। 6 - 2 4 और 14 में से 8 गया आपका 6 बचा, 64 आ रहा है। एंड देन 26 मोर देन द डिफरेंस बिटवीन ये, तो यानी इससे 26 और ज़्यादा है, तो यानी 64 में हम 26 और ऐड कर लेते हैं तो ये निकल के आता है 10 और 8 9 90। तो यानी ये हमारा निकल के आ रहा है राइट एंगल जो 90 डिग्री का होता है, तो यानी ऑप्शन 3 इज करेक्ट। इसके बाद आगे देखते हैं मैथ वाले सेक्शन का लास्ट क्वेश्चन 75। टू एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर 40 डिग्री एंड 50 डिग्री रिस्पेक्टिवली। नेम द ट्राइंगल बेस्ड ऑन द साइड एंड एंगल्स। तो आपको इसका बताना है। देखिए ये किस तरीके का एक ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को हम यहाँ पर बनाते हैं। देखिए ये इसके एंगल हैं हमारे 40 और 50। तो थर्ड एंगल ये वाला जो हमारा निकल के आएगा दैट इज, देखिए पूरा जो ट्राइंगल का जो सम होता है दैट इज 180 डिग्री के होते हैं तीनों एंगल। अब उसमें से हम क्या करते हैं 40 और 50 को माइनस कर लेते हैं, 40 - 50। देखिए अब पूरा हम माइनस करते हैं 180 और ये हो गया 90 और माइनस करके 90 डिग्री, यानी ये वाला 90 डिग्री। इट मीन्स कि ये ट्राइंगल जो है इस तरीके का है, ये वाला हमारा 90 है और ये हमें ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक तो 40 दिया हुआ है और एक 50 दिया हुआ है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, और साथ में क्या होगा स्केलेन में होगा, यानी इसकी जो भुजाएं होंगी वो अलग अलग रहेंगी। तो देखते हैं कौन सा है, राइट एंगल ट्राइंगल और स्केलेन है ये वाला, ऑप्शन 2 विषमबाहु होगा, इसकी सारी भुजाएं अलग अलग होंगी और क्या होगा राइट एंगल होगा। चलिए तो हमारा मैथ सेक्शन कंप्लीट होता है। चलिए आगे हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।